पूरे राजस्थान में जो माहौल है वो हमारे पक्ष में है और अलग अलग स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। कई जगह मैं भी गया, आपके विरोधी स्थानीय का मुद्दा इस बार उठा रहे हैं। ये भाई ऐसा है, जो विरोधी बेचारे चुप तो रहेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखिए, रोजगार के वादे तो बीजेपी ने किए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात की। पेपर लीक बड़ा गंभीर मुद्दा था। मैं नहीं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को नौजवानों के भविष्य से खेलने का अधिकार किसी को मिल सकता है। और इस वक्त हम टोंक पे मौजूद हैं और खुद सचिन पायलट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। टोंक पे हालत क्या है सर, और किस तरह की तैयारी, कितनी मजबूती थी? पूरे राजस्थान में जो माहौल है वो हमारे पक्ष में है और अलग अलग स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। केंद्र की सरकार का जो कार्यकाल रहा उससे लोग त्रस्त हैं और विकल्प ढूंढ रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने काम किया है और मजबूती के साथ, एकजुटता से हम लड़ रहे हैं। और ये फीडबैक पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यकर्ताओं से मैंने बात की है, लोगों से मुलाकात की है, मतदाताओं का मन मैंने टटोला है और हमारे पक्ष में लगातार माहौल बनता जा रहा है और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। जो मुद्दे आप उठाते रहे हैं, खास करके अगर मैं पेपर लीक का जिक्र करूं, उसको आपने बहुत मुखर होकर उठाया। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत जगह हम राजस्थान में घूम के आ रहे हैं, युवा रोजगार को लेकर अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, रोजगार के वादे तो बीजेपी ने किए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात की। पेपर लीक बड़ा गंभीर मुद्दा था। मैं नहीं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को नौजवानों के भविष्य से खेलने का अधिकार किसी को मिल सकता है। और हमारे कहने पर एआईसीसी ने संज्ञान लिया और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि ऐसा कानून बनाया जाए जहां पर पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद का प्रावधान, पहली बार किसी राज्य में ऐसा हुआ है। तो पार्टी चाहती है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, सरकार भी का यही दय है। लेकिन अब चुनाव का समय है, अब जनता देख रही कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस की अगर जीत होगी इन राज्यों में तो 24 के लोकसभा चुनाव में हम लोग और मजबूत होकर निकलेंगे। टोंक में ऐसा सुनने में आ रहा है, कई जगह मैं भी गया, आपके विरोधी स्थानीय का मुद्दा इस बार उठा रहे हैं। ये भाई ऐसा है, जो विरोधी बेचारे चुप तो रहेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। और मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी इन सब बातों का जवाब 3 तारीख को जनता दे। और मैं तो पब्लिक का काम किया है, पब्लिक निर्णय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। और हम अपना काम कर रहे हैं, विनम्रता से, शालीनता से, विकास पर फोकस कर रहे हैं। विवादित मुद्दों को मैं छेड़ता नहीं हूँ, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। और 3 तारीख को पता पड़ जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। अच्छा, एक वीडियो आज मैंने आपका देखा, आप किसी गांव में थे, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं आपको आशीर्वाद दे रही थी और बिल्कुल जैसे बच्चे को छूती हैं माएं, उस तरीके से। तो जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, क्या एहसास होता है, क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत ऐसा है, रिश्ता बनाने से बनता है और रिश्ता दो तरफ का होता है। तो कार्यकर्ता, जनता, मतदाता जब जुड़ता है, जब हम जुड़ते हैं तो विकास का, जज्बात का, अपनेपन का, अब एक पारिवारिक माहौल में हम लोगों ने क्षेत्र को रखा है। तो उसका फायदा ये मिलता है कि चुनाव के समय आप जानते हो, अच्छे पत्रकार हो, कि आप अगर साल भर पढ़ाई मत करो और आखिरी के 2 हफ्ते पढ़ाई करो तो पार नहीं पड़ती है। लगातार पढ़ाई करते रहो तो एग्जाम के टाइम बड़ा विद्यार्थी निश्चिंत रहता है। तो वो स्थिति हम लोगों की है। रिवाज बदल जाएगा इस बार, आश्वस्त है आप? कांग्रेस सरकार बनेगी पक्का। कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, टोंक से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह का फीडबैक उनको भी मिल रहा है कि सब कुछ बहुत बेहतर है। अब सवाल ये है कि चुनाव में वोट डालने के लिए जनता जाएगी, नतीजे क्या होंगे, लेकिन सचिन पायलट पूरी तरीके से आश्वस्त है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।